एक बकेट लो, हाँ, उसमें गर्म पानी आधा बकेट भर दो, ओके। थोड़ी सी कॉफी, एक सैशे कॉफी, काला नमक या सफेद नमक जो आपको ठीक लगे, और उसमें पैर डुबो के बैठ जाओ। सब ठीक है जिंदगी में। बिकॉज जो आपके ये जो नीचे का ये जो एरिया होता है ना, तलवे जिनको हाँ। हम बोलते हैं, इसके अंदर सारा स्ट्रेस होता है। क्या यही रीजन है कि अब्दुल खुश रहता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता है? ना होंगे पाँव, ना होगा स्ट्रेस। और मे भी शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा परेशान भी रहता है फिल्म में। तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जब भी उनको कोई गे लड़का दिखता है, उनको उसके अंदर वुमेन्स वाली क्वालिटी दिखती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको गंदी गंदी अभद्र भाषा यूज करने लग जाते हैं। क्या पता आने वाली तुम्हारी संतान में ऐसा कुछ हो जाए। कभी भी किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या मजाक इसलिए नहीं उड़ाना चाहिए कि अगर तुम्हारी संतान में ऐसा हो जाए, केवल इसलिए? और अगर तुमको गारंटी मिल जाए कि हाँ तुम्हारे संतान में ऐसी कोई चीज नहीं होगी तो अलाउड है क्या? डर के मारे मतलब कि केवल केवल मजाक नहीं उड़ाना है, मतलब अगर वैसे उड़ा सकते। क्या पता उनके घर में क्या प्रॉब्लम रही होगी, किसके जो हॉर्मोन्स में क्या कमी रही है जिसकी वजह से वो ऐसा बना है। तो क्या होता है, जो गे होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल क्या डाउन चीज? होते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है मैम, टेस्टोस्टेरोन होता है। और बिल्कुल डाउन आ जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बढ़ जाता है। जो वुमेन के हार्मोन होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग से ही आप उसको गे बनने से रोक सकते हो। क्या आप अपने बच्चे को गे बनने से रोक सकते हैं? पहले साइंस। क्या हमारे पास हार्मोन को लेकर के कोई स्टडी है? यस। क्या सो कॉल्ड फीमेल वाले हार्मोन्स जब मेल्स में बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से वो गे हो जाते हैं? नहीं। वरना फिर बाइसेक्सुअल वालों के साथ क्या हो रहा है फिर? क्या हमें मालूम है कि कोई भी व्यक्ति गे कब बनता है और क्यों बनता है? हमें कुछ कुछ आइडियाज हैं, संकेत हैं, लेकिन हमें इस पे बहुत ज्यादा स्टडीज अभी करनी बाकी हैं। कुछ फंडामेंटल हाइपोथेसिस हैं, कुछ जेनेटिक लिंकेजेस हैं कि कौन सा हार्मोन में कौन सी म्यूटेशन से संभावना बढ़ती है, लेकिन अभी बेहतरीन लेवल पर हमें चीजें नहीं पता हैं, ज्यादा स्टडी की जरूरत है। अगर आपके बच्चे में आपको लड़कियों वाली क्वालिटी ज्यादा दिख रही है, लड़कों वाली कम दिख रही है, तो मैं कुछ सामग्री बताऊंगी आपको। वो बराबर बराबर मात्रा में लेनी है, उनको पीस के उनका पाउडर बना के आपने बच्चे को खिलाना है। मैम तो केवल और केवल 4 चीजों को खिलाने को बोल रही हैं। ये जब बात आगे निकलती है, बच्चे माँ बाप को अगर पता चल जाए कि बच्चा गे है तो उसको छुड़वाने के लिए वो तो बली वली तक दिलवा देंगे किसी चीज की, शायद अपने बेटे की भी। आधी आधी चम्मच अगर आप वो खिलाओगे तो आपके बच्चे का टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन वो मैं सामग्री जो है स्क्रीन नहीं बढ़ेगा। और वीडियो को शेयर कर दियो। सुन लिया ना भाई, शेयर कर देना। और 400 से 500 घंटे अगर हर वक्त मुझे अपने कानों में सुनते रहना चाहते हैं, 400-500 घंटे सुनने में समय तो लग ही जाएगा। 11th की बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी बकैती 72-73 बुक्स हो चुकी हैं अभी, जो हमें 100 तक लेकर के जानी है। ये 400 से 500 घंटे का कंटेंट जो है वो आपको 1000 वाला के नाम से 1000 रुपये में बायोशाला की ऐप पे मिल जाएगा। अगर कॉन्टीन्यूसली आपको लगता है कि इस तरीके की बकैती से किसी तरीके से आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सकती है तो ओके फाइन, डबल थैंक यू मोमेंट हो जाएगा। हाँ। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक नई स्टडी ने हेयर कलर और स्ट्रेट करने वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। रिसर्च के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़कर लंबे समय में ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वाटरमेलन गोल है तो मीठा होगा और लंबा है तो उसमें पानी ज्यादा होगा। मैम अगर बोर्ड पे वीडियो बनाए तो मिस इन्फॉर्मेशन होगा। मैम अगर टेबल कुर्सी पे वीडियो बनाए तो भी मिस इन्फॉर्मेशन होगा। वाटरमेलन गोल है तो मीठा होगा और लंबा है तो उसमें पानी ज्यादा होगा। एक खास हार्मोन की वजह से उसकी शेप चेंज हो सकती है। सेब की, अंगूर की, कुछ लंबे मिलते हैं, कुछ थोड़े से ऐसे मिलते हैं। उसका मीठे से कोई इतना खास लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कुछ है तो आप, ये तरीका साइंटिफिक है, 2 सेम आकार के लीजिए, उसमें से जो भारी लगे उसको खरीदिए। दूसरा, जब उस पे आप इस तरीके से हाथ मारेंगे, एक तरफ अगर लंबा है और एक तरफ अगर आप हाथ मारते हैं और अगर कंपन पूरा ट्रैवल करके दूसरे हाथ तक पहुंच पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो उसके मीठा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्योंकि पानी के जरिए वो कंपन अच्छे तरीके से ट्रैवल कर पाएगा, तो आप इधर से ठक 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 मारेंगे तो वो आपके इस हाथ पे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा।
पीला निशान है तो मीठा है और सफेद निशान है तो फीका है। मेरे को मतलब कैन यू सी कि ये दोनों फोटो तो हल्के हल्के से आइडेंटिकल से लग रहे हैं कि बस मतलब से वो सेम था और उसका बस हल्का सा एंगल चेंज हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो निशान है पीले का और सफेद का। खैर, निशान का लेना केवल इससे है कि सूरज अगर नहीं दिखता है तो वहां पर जो मौजूद क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम वगैरह होता है उसको ले लिया, नीचे खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरे तरीके के पिगमेंट्स होते हैं वो सरफेस पे आ सकते हैं, और यहाँ पर वो हल्का पीला कलर का है तो दिख जाता है, जिसका अगेन मीठे से कोई लेना देना नहीं है। अगर लाइनें पास पास है तो मीठा है और अगर दूर दूर है तो फीका है। वो ब्रीड है उसकी, केवल और केवल उसका कोई लेना देना नहीं है उसके मीठे और फीके से। अगर आपकी भी छोटी बेटी या बहन है और आप चाहते हैं उससे अर्ली पीरियड्स ना आए तो ध्यान से सुनना। क्या चल रहा है ये? हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अर्ली पीरियड आ रहे हैं क्योंकि दुनिया में न्यूट्रिशन बेहतरीन हो रहा है, और भी कारण हैं जिसमें से एक प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रिशन अगर जिस भी समाज में बेहतर होता है उसमें प्यूबर्टी का जो समय है वो थोड़ा सा पहले की तरफ खिसकने की उसकी संभावना रहती है। प्यूबर्टी शुरू हुई है, अभी शुरुआत होकर के मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी। जब पूरा शरीर विकसित हो जाएगा पूरे तरीके से, तब शारीरिक संबंध की डायरेक्शन में जाना सही होगा। प्यूबर्टी आ जाने का मतलब नहीं है कि उसी दिन से वो लोग सेक्स करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो कहीं गुम न हो जाए, सेव जरूर कर लेना। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक्स एंड शुगरी बेवरेजेस को अवॉइड करो। नंबर 2, नेल पेंट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन सबको अवॉइड। नेल पेंट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो, और आप जरा एक बार स्क्रीन देखें जरा आप एक बार स्क्रीन। नंबर 3, एक्सेसिव पिकल उनके हार्मोन्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। नहीं है, एक्सेसिव पिकल बच्चा खुद ही ज्यादा नहीं पसंद करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत खट्टा प्रोबायोटिक है, अचार बढ़िया होता है, विटामिन मिल सकते हैं अलग अलग तरीके के जो कि बैक्टीरिया में बनाते हैं, जो हमें आमूमन उन फलों के अंदर में नहीं मिलेंगे। पिकल ऐसी चीज है जो कि शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देती है आपके फल की, और उसके अंदर में उसको प्रोबायोटिक भी बना देता है। उसके अंदर में ऐसे विटामिन बढ़ जाते हैं जो आमूमन उस फल में शायद नहीं मिलते, वो बैक्टीरिया की मदद से आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। तो इसे तो उनकी डाइट का हिस्सा बिल्कुल मत बनने दे। एक्सेस नहीं करने देना, चाहे तो वो किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन डाइट का हिस्सा जरूर बनने देना। फ्रूट्स को हमेशा बेकिंग सोडा एंड विनेगर से वॉश करना। फलों को धोए अच्छे से, कोई बुराने की जरूरत नहीं है कि खतरनाक तरीके से बेकिंग सोडा और पता नहीं क्या क्या विनेगर से आप उसे वॉश करें, चलेगा बगैर उसके भी, मगर धोएं जरूर अच्छे से। फिर एल्यूमिनियम फॉइल को बटर पेपर से जरूर रिप्लेस करना। चल जाएगा भाई, चल जाएगा। इंक वाले पेपर इस्तेमाल ना करें, बाकी दोनों चल जाएंगे। 6, लैपटॉप को कभी लैप पर मत रखना, हमेशा टेबल पर रखकर ही यूज करना। और चल जाएगा, मतलब इट्स ओके। लोग लगाते हैं कि स्टीव जॉब्स को भी जो कैंसर हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, बट नो। अगर 3 सुपर फूड्स जानना चाहते हो जो उनको नहीं जानने, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बायशाली की ऐप पर हम वो सामान भी डाल सकते हैं, जैसे कि फ्लॉप शो देखना हो, पुरानी साइंस की डॉक्यूमेंट्रीज देखनी हो, ओपनहाइमर की मेकिंग देखनी हो, तो इस तरीके की वीडियोस भी उस पर पड़ी रहती हैं। वो 1000 वाला कोर्स के अंदर में ही हमारा चलता रहता है। लिंक ये रहा, रजिस्टर करें और कल मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।